सिक्स सिग्मा बेसिकली एक टेक्निक और टूल है दैट इज यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनी थिंग्स, बस खास तौर पर क्वालिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके साथ ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, लीडरशिप और मार्केटिंग एक्टिविटीज, एनीथिंग कैन बी इम्प्रूव थ्रू दिस टेक्निक। ये पूरा एक साइंटिफिक प्रोसेस है, तो जिसके जरिए डाटा एनालिसिस और के जरिए ये टेक्निक्स यूज की जाती हैं हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी। तो लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। व्हाट इज लीन सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट? लीन सिग्मा वाइट बेल्ट जो है उसका मतलब है कि ये हम इसको इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन के साथ हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन आवर एक्चुअल लाइफ। तो आगे देखते हैं बेसिक्स ऑफ द सिक्स सिग्मा वाइट बेल्ट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन हम देखेंगे। मी नवीद अनवर आई विल प्रेजेंट इट। तो देखते हैं ये सिक्स सिग्मा टॉप फाइव प्रिंसिपल्स इसके क्या हैं। नंबर वन, हम इट कंसिस्ट इट इज कंसिस्टेंट एंड प्रैक्टिकल अप्रोच टू रीप प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स। तो ये हम बकायदा इसका डाटा एनालिसिस और उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और उसके साथ अप्रोचेस यूज करते हुए हम ये देखेंगे कि हाउ कैन वी इम्प्रूव इंडिविजुअल प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस को बेहतर करेंगे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव। इसी तरह हम अपनी टीम बिल्डिंग करेंगे बाय डेवलपिंग पीपल इन्वॉल्व स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम। और इसके साथ ये प्रोसेसेस को, इसकी जो वेरिएशन है, इसमें डेविएशन है फ्रॉम दैट आर प्रिवेंटिंग अस रीचिंग द गोल, तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे। उन वेरिएशंस को हमने मिनिमाइज करना है। तो जिससे अल्टीमेटली वो छोटी छोटी वेरिएशंस, अगर प्रोसेसेस बेहतर होंगे तो अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स बेहतर होंगे। और इसके साथ साथ ये असल चीज ये डाटा एक्यूरेसी। तो जो रूट कॉज है उसको डिटेक्ट करना है, इवेल्युएट करना है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। वहां पर प्रिवेंशन टेक्निक्स हम यूज करेंगे सो दैट एवरीथिंग शुड बी इम्प्रूव और अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव। और असल चीज ये कहाँ से हम लेंगे? ये हमारे कस्टमर की इवेल्युएशन से। और कस्टमर की वॉइस ऑफ द कस्टमर विल बी नोटिस एंड गिविंग इट वैल्यू, और उसके अल्टीमेटली उसको उन जो प्रॉब्लम्स आ रही है और जो नीड है, या दूसरे लफ्जों में नीड ऑफ द कस्टमर कह लें, तो उनको सेटिस्फाई करना है। तो इसे हम बैक फ्लो में लेते जाएंगे तो ये चीजें इंप्रूव होती है। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू सिक्स सिग्मा एंड लीन कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली टू इम्प्रूव द क्वालिटी टू नियरली 100% क्वालिटी को हमने इसको इंश्योर करना है। तो इंट्रोडक्शन टू सिक्स सिग्मा और लीन कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज सिक्स सिग्मा। तो सिक्स सिग्मा इज बेसिकली मैनेजमेंट फिलॉसफी। इसमें ये टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं जो कि एनालिटिकल टूल्स हैं, और उसमें हम इंडिविजुअल प्रोसेसेस को डिवाइड करके जो कि एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं को इम्प्रूव करेंगे, और अल्टीमेटली इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट and improve the efficiency and quality by using statistical tools, keeping a record of organized data। तो जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होगा और ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम न सिर्फ उस अपने पास रखेंगे बल्कि उसको एनालाइज करते हुए देखें किस तरह हम कुछ चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके साथ साथ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिजल्ट्स। तो इससे, इन चीजों से हम विल बी इम्प्रूविंग द क्वालिटी और एफिशिएंसी ऑफ आवर प्रोसेसेस। इसमें जो टेक्निक यूज की जाती है वो डीमेक, विच इज डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। ना सिर्फ डीमेक बल्कि दूसरी भी टेक्निक्स है, डीएम है, डीवी है। तो उसको आगे डिस्कस हम करेंगे वो क्या है। लेकिन यहाँ पर जो हम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो उसके लिए डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। जबकि दूसरी टेक्निक होती है कि जब एक चीज बिल्कुल ही खराब हो जाए तो वहां पर फिर इम्प्रूवमेंट नहीं बल्कि उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम अभी यहाँ तक ही रहते हैं कि अगर प्रोसेस चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो हाउ टू इम्प्रूव इट। तो फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्स सिग्मा क्या है? और इसमें ये कहा जाता है कि तमाम वर्क्स जो है, दीज आर द प्रोसेसेस दैट कैन बी डिफाइंड, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। तो ये पांच प्रोसेसेस हर वर्क प्रोसेस में होने चाहिए।
तो इंडिविजुअल हम बहुत से छोटे छोटे वर्क्स में डिवाइड कर लेंगे और वर्क्स को हम प्रोसेसेस कहेंगे। इन हर प्रोसेस को इम्प्रूव करना है थ्रू डीमेक प्रोसेस। डीमेक मीन डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल। And controlling the inputs, that is x, will results in controlling the output। अगर हम इनपुट अपने कंट्रोल करेंगे, बेहतर करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। तो इसे हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि x इज वेरिएबल, इफ इट इज चेंज तो y विल बी चेंज। तो मीन्स कि अगर हम x को इम्प्रूव करेंगे तो y विल ऑटोमेटिकली भी इम्प्रूव। तो ये इसके प्रोसेस बेसिकली है। नंबर वन, फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड्स अपने डेवलप करते हैं सिक्स सिग्मा में, कि क्या हमने स्टैंडर्ड्स अपने रखते हैं मीट करने हैं, करने के लिए। दैट विल रिजल्ट इन अ गुड प्रोडक्ट और क्वालिटी मेडिसिन और क्वालिटी थिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स। तो इवेल्युएशन दूसरा प्रोसेस है, इवेल्युएशन ऑफ द परफॉर्मेंस। अब सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड्स रखे, फिर हमारी अपनी परफॉर्मेंस क्या है। तो परफॉर्मेंस और इवेल्युएशन, इवेल्युएट करना बड़ा जरूरी है और उसको स्टैंडर्ड्स को सेट करने जरूरी है। जब इन दोनों को कर लेंगे तो इनको कंपेयर करना है, हमारी जो अब एक्चुअल परफॉर्मेंस है क्या हमारे स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही है। तो दिस इज थर्ड स्टेप, कंपेयर द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। इफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स, तो मीन्स के वी आर लैकिंग बिहाइंड और हमें वहां पर जरूरत है इम्प्रूवमेंट की। अगर हमारे जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, वो एक्चुअल स्टैंडर्ड के मुताबिक है जो हमने सेट किए थे, गोल सेट किए थे, तो देन देयर इज नो नीड। यहां से हम डेफिनेटली डेविएशन को देखेंगे और स्टेप फोर में हम डेविएशन की रीजंस क्या है, अनॉटमी ऑफ द डेविएशन क्या है, तो इस किस वजह से ये डेविएशंस आई, हमने उनको एनालाइज करना है और अल्टीमेटली कोरेक्टिव एक्शन लेने हैं। नंबर फाइव स्टेज पर आप देख सकते हैं। तो टेक द कोरेक्टिव एक्शंस टू इम्प्रूव द क्वालिटी। और इसको दोबारा फिर इसके फॉर्मेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, हम न्यू स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। अगर किस हिसाब से हम कहाँ तक हमें चलना चाहिए, तो ये अगेन साइकिल विल बी रिपीटेड, तो जिसे हम कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। अब ये सिक्स सिग्मा के टूल्स एंड टेक्निक्स के हैं। ये बहुत से टूल्स हैं, इट्स नॉट अ कोई एक प्रोसेस, एक मशीन नहीं है कि यहाँ से हम गुजारेंगे तो दूसरी तरफ रिजल्ट्स आए। तो ये भी एक पूरा एक फिलॉसफी है और उसमें डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि हम एज पर नीड जहां जहां जरूरत होगी इस्तेमाल करके, तो इसको अपनी जो भी प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, उसको इम्प्रूव करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। तो एफिशिएंट यूज ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, एसपीसी हम कहते हैं। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट डाटा को यूज करते हुए हम जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, या हम डाटा जनरेट करेंगे कि किन चीजों की इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से डाटा जनरेट करके फिर हम हमें अपना देखना है कि किन चीजों को इम्प्रूव करना चाहिए। हम अपने स्टैंडर्ड्स रखेंगे, जैसे लास्ट स्लाइड में देखा, तो स्टैंडर्ड सेट करते हुए डाटा को हम स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चलाएंगे। अब अगर डेविएशन आती हैं तो किस तरह हम इन डेविएशन को बेहतर कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम जिस वक्त करते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस विल बी इम्प्रूव। फिर उसके बाद स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के साथ साथ कंट्रोल चार्ट्स, ये बड़ा जरूरी है। कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं हम अपने छोटे छोटे, मतलब जो सेट करते हैं प्रिंसिपल या अपने स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि ये चीज अचीवमेंट हमने करनी। तो अगर मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि अगर एक चीज 2 दिन में हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो दो की बजाय 3 या एक दिन, अब थोड़ा सा प्लस माइनस वो हमें हमने सेट करना है कि क्या स्टैंडर्ड हमारा है। तो क्या हम 2 दिन की बजाय 10 दिन तो नहीं लगा देते उस काम के लिए, तो वो हमारा स्टैंडर्ड फिर परफॉर्मेंस जो है ना वो स्टैंडर्ड से बहुत कम हो जाएगी। तो दैट इज डेविएशन। तो कंट्रोल चार्ट से हम अपने की पैरामीटर्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को हम अपने जज करेंगे कि वेदर वी आर अचीविंग और नॉट। इसी तरह फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, FMEA होता है, जिसमें हम बाकायदा तौर पर इसको, ये भी एक पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से इन चीजों को इम्प्रूव करना है, कि अगर जहां पर फेलियर आते हैं तो उनको एनालाइज करते हुए इम्प्रूव करना है। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है, ये सारी चीजें। और यहाँ पर दो चीजें जो फिश बोन एनालिसिस एंड कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम,
ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये दोनों हमें ये अ, बताते हैं कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिश बोन एनालिसिस, अगर कोई हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हमारे कस्टमर कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, हमारे जो अगले प्रोसेसेस में जो चीजें जा रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं, उसमें कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उसको हमने जब इवेल्युएट करना है, तो ये थ्रू फिश बोन एनालिसिस। फिश बोन एनालिसिस आगे जाकर हम देखेंगे कि एक बड़ा बहुत ही बेहतरीन टूल है, जिसमें मैन, मशीनरी, मनी एंड डिफरेंट प्रोसेसेस में हम देखते हैं कि किस किस चीज में हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आगे इसको हम किन चीजों को इम्पोर्टेंस देनी है और कंट्रोल करना है, सो दैट वी कैन प्रोग्रेस इन बेटर विद बेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। यही चीज कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी इसे हम कहते हैं। तो डिफरेंट वेज यूज किए जा सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। और उसके लास्ट में पेरेटो एनालिसिस है 80-20 रूल। 80-20 रूल का मतलब है कि हमारी जो 80% प्रॉब्लम्स होती हैं, जो हमारे रिजल्ट मिलते हैं, फॉल्ट्स होती हैं, वो ज्यादातर 20% एरर्स की वजह से होती है। तो बेहतर है कि हम 20% एरर्स को फोकस करें। अगर हमने ये 20% एरर आइडेंटिफाई कर ली है, तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली, फॉल्ट्स ऑटोमेटिकली जो 80% है वो रिमूव हो। तो दिस इज बेटर। दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि चूंकि एरर्स कम होते हैं, तो उसे फोकस करना ज्यादा आसान। तो हमें पहले से जरा थोड़ी मेहनत करनी है, हमने इवेल्युएट करना है, हमने एनालाइज करना है और प्रोसेस कि कहाँ कहाँ एरर्स हो सकती हैं, तो हमने उनको प्रिवेंट करना है। अगर ये 20% एरर्स को हमने इवेल्युएट कर लिया है कि कहाँ कहाँ एरर्स होते हैं, तो हमें अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट फॉल्ट्स है, जो कि बाद में नजर आते हैं, तो वो हमें मिल जाए। दूसरा इसका फायदा ये है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, जबकि फॉल्ट्स वो बाद में नजर आते हैं। तो अगर हम फॉल्ट्स पर फोकस करेंगे तो फिर तो हो चुकी फिर। तो हमें ये फायदा होता है कि एरर्स को ऑलरेडी हम फोरकास्ट करते हैं, हम उसे सोचते हैं कि ये हो सकते हैं, तो अल्टीमेटली दैट विल रिजल्ट इन बेटर प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो ओवरऑल ये डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करके एक एफिशिएंट अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोसेस को ओवरऑल एफिशिएंट बना सकते हैं। अब एसपीसी चार्ट्स हैं, इसको, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, ये इसके स्टेप्स हैं। ये जस्ट एक आप ये कह लेंगे इसको इवेल्युएट करने के लिए। तो स्टेप वन में क्या है, डिटरमिन एन अप्रोप्रिएट मेजरमेंट मेथड। सबसे पहले हमने देखना है कि मेजरमेंट मेथड क्या होना चाहिए, किस चीज को हमने मेजर करना है, कैसे मेजर करना है, मेजरेबल है भी कि नहीं है, वो उससे डायरेक्टली उस मेथड से क्या हम उससे रिजल्ट ले सकते हैं कि नहीं है। देन इज टू डिटरमिन द टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड को हम देखते हुए, तो उसके मुताबिक डाटा और कलेक्टिंग ये प्लॉट्स वगैरह या ग्राफिकल फॉर्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से, और जहां पर वेरिएशन नजर आती है तो उसे कंट्रोल करेंगे। स्टेप थ्री में क्या गया, स्टैब्लिश कंट्रोल यूनिट्स। तो कंट्रोल यूनिट्स हमने बना लेने के, किन चीजों को कंट्रोल करना, प्लॉट डाटा पॉइंट्स, देन करेक्ट आउट द कंट्रोल डाटा पॉइंट्स एंड कैलकुलेट सीपी एंड सीपीके। तो ये पूरा उसका प्रोसेस ऑफ एसपीसी चार्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन है। Now, various tools are there to visual data। तो इसमें एक्सेल है, पावर बीआई है, टैब्ल्यू है, ये सारे टूल जो हम यूज कर सकते हैं। तो एक्सेल इज आल्सो पावरफुल टूल। इसके अलावा आजकल जो हमारा अगर फ्री फॉर्म में एक अच्छा टूल है, तो वो गूगल डाटा डाटा टूल भी है, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ टूल्स आर देयर। तो ये जस्ट इसके शोइंग सम एग्जांपल्स कि ये किस तरीके से हम अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं। और 6 सिग्मा मीन 3+, ये हमारा मीन है। मीन लाइन से जब डेविएशन जो होती है, एक्सेप्टेबल डेविएशन क्या होनी चाहिए, हम 1 सिग्मा भी रख सकते हैं, 2 सिग्मा या 3 सिग्मा। तो जब ये 3+ और 3- मीन कि ये 6 सिग्मा बन जाएगा, तो ये हमारी वेरिएशन एक एक्सेप्टेबल रेंज है। बट इट डजेंट मीन, आप ये देखते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड इस वक्त ज्यादातर चीजें इवन
विद इन दिस ब्लू लाइन, कि ये उसकी एक्सट्रीम पर नहीं जा रही, वो चंद एक वेरिएशन है जो कि एक्सट्रीम पॉइंट्स पर जा रही है, एक दो पॉइंट्स ऐसे, दिस इज एक्सेप्टेबल। अदरवाइज हमेशा ये नहीं कि बिल्कुल एंड आखिरी वक्त पर ही हमने काम करना है, तो ये चीज बिल्कुल। तो अपर कंट्रोल यूनिट यूसीएल एंड लोअर कंट्रोल यूनिट्स लेवल्स आर सेट टू मेजर कि अब हम प्रोग्रेस सही कर रहे हैं कि नहीं, हमें मीन के करीब तरीन रहना चाहिए, लेकिन फ्लक्चुएशंस होती हैं, स्टैंडर्ड्स में वेरिएशन आती हैं, लेकिन इतनी वेरिएशन ना हो कि जो हमारे क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज करे। तो ये हमें सेट करनी है मुख्तलिफ वेरिएशन। तो इसी तरह हिस्टोग्राम वगैरह से हम अपना ये अपना प्रोसेस कंट्रोल कर सकते हैं, दैट विल evaluate, give us a picture कि where the fault is, where the problem is। अगर हम एक्सेप्टेबल रेंज में रहते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा नहीं होती, वेरी रेयरली हम अपनी रेंज, तो ये जो एक्सट्रीम लिमिट्स है यहाँ पर ये सेट की हुई है, इसके अंदर हमारा डाटा सारा अगर आता है तो विच मीन्स के वी आर गोइंग वेल। तो ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, ग्राफिकल डाटा, और ये इसके अलावा हिस्टोग्राम वगैरह से हम इसे इवेल्युएट करेंगे कि हम हमारी प्रोग्रेस कैसी जा रही है। अब मेथोडोलॉजी ऑफ सिक्स सिग्मा क्या है, वी विल एम्फसाइज ऑन डीमेक अप्रोच। ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा यूज होने वाली अप्रोच है, क्योंकि ज्यादातर इम्प्रूवमेंट इसी से, डीमेक मीन डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये पूरा प्रोसेस है। तो मैट्रिसेस ऑफ द सिक्स सिग्मा आइडियल क्वालिटी परफॉर्मेंस जो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, पर एवरी मिलियन अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ 3.4 डिफेक्ट्स पाए जाते हैं, विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट जीरो। तो ये अगर हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो दिस इज हाईली एक्सेप्टेबल। तो ये सारी मेथोडोलॉजी है। तो व्हाट इज लीन सिक्स सिग्मा? तो इसमें दो चीजें हैं, लीन और सिक्स सिग्मा, ये दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। जब इनको कंबाइन किया जाता है तो ये एक और मजीद बेहतर परफॉर्मेंस या पैरामीटर बन जाता है, जिससे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा में क्या होता है? इट प्रोवाइड द रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन एंड एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। कंट्रोल हमारा बेहतर होता है, और प्रोसेस वेरिएशंस जो है ना वो कम होती है। तो इससे हम अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। तो दो चीजें जो मेन फोकस है वो वेरिएशन प्रोसेस में, जो हम अपना इंडिविजुअल मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उसमें वेरिएशन को मिनिमाइज कर, यानी, और उसके साथ साथ एनहांसमेंट ऑफ द प्रोसेस कंट्रोल को मिनिमाइज करके ही प्रोसेस कंट्रोल हमारा रहेगा इसमें। जबकि लीन क्या है? लीन में हम ये करते हैं, ड्राइविंग आउट नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस, जो नॉन वैल्यू एडेड, जो इतने ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, हम उसको निकाल देते हैं, सो दैट कि हमारी वो टाइम, हमारा एनर्जी, हमारी जो उसमें कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। तो इसको कॉस्ट वगैरह को कम करने के लिए हम जो नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेसेस हैं वो निकाल देते हैं। एंड प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्ड चीजें जो स्टैंडर्डाइज्ड बाकी प्रोसेस है उनको स्टैंडर्डाइज करते हुए हम ज्यादा फोकस उन पर करें। तो ये, और जब दोनों चीजें हम करते हैं, सिक्स सिग्मा एंड लीन, यानी कि हम अपनी क्वालिटी को बढ़ाएंगे भी, और उसका नॉन वैल्यू एडेड प्रोसेस को हम खत्म करेंगे उसमें या निकालेंगे, और उससे स्टैंडर्डाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे, तो दोनों चीजों से मिलकर क्वालिटी इंप्रूव होगी और कॉस्ट कम होगी। तो दिस इज हाईली अप्रिशिएबल और डेफिनेटली लीड्स टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। तो ये लीन और सिक्स सिग्मा को मिक्सअप किया जाता है, जिससे लीन सिक्स सिग्मा है। तो ये और ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट है। लीन सिक्स सिक्स सिग्मा में हम करते क्या है? तो ये बेसिकली डिफेक्ट प्रिवेंशन है। इट इज अ डेटा ड्रिवन इम्प्रूवमेंट, फोकसेस ऑन डिफेक्ट प्रिवेंशन, यानी कि डिफेक्ट को हम पहले से हम फोरकास्ट करके उसको होने से रोकेंगे, बजाय इसके कि बाद में उसको देखा जाए कि ये हो गई है, क्यों हुई, उसका इतना फायदा नहीं है। पहले से ही हम फोरकास्ट करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये फॉल्ट्स आ सकते हैं, किस वजह से आते हैं। तो उन फॉल्ट्स को हमने
बेसिकली कंट्रोल करना है कि किस तरीके से हम ये फॉल्ट होने से रोकें। तो ये पहला इसका रूल है। और इसके साथ साथ सिक्स सिग्मा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर डेफिनेटली, जो कस्टमर की वॉइस ऑफ कस्टमर जो है, अगर हम इसको इम्पोर्टेंस देंगे और उसके मुताबिक काम करेंगे तो डेफिनेटली प्रोसेस विल बी इम्प्रूव्ड और कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। और अल्टीमेटली दिस इज by resulted by reducing the variation, waste and cycle time. Third point is that कि जो वर्क स्टैंडर्डाइजेशन है वो हमने मेंटेन करनी है थ्रू एनहांसिंग द यूज ऑफ वर्क स्टैंडर्ड एंड फ्लो टू क्रिएट अ competitive एडवांटेज। दूसरी प्रोडक्ट्स के बेहतर हमारी प्रोडक्ट बनेगी बिकॉज कि हमने अपने वर्क स्टैंडर्डाइजेशन को इम्प्रूव किया है, एनहांस किया है और उसके फ्लो को बेहतर किया है। फ्लो बेहतर करने का मतलब ये कि हमारा वो टाइम वेस्टेज या दूसरी चीजें हम उसको वेस्टेज वाली चीजें निकाल रहे हैं और क्वालिटी पर फोकस कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव। दिस इज ओवरऑल सेड लीन सिक्स सिग्मा। अब ये डिफरेंसेस दोनों में, लीन और सिक्स सिग्मा के में क्या है, पहले ही मतलब बात करके गोल दोनों के क्या डिफरेंसेस क्या है। एक में डेफिनेटली ये वेस्ट, लीन में हम वेस्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं कि वेस्ट को मिनिमाइज किया जाए, जबकि सिक्स सिग्मा में हम ये ये जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ज्यादा फोकस करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। दूसरी चीज होती है फोकस क्या है इसमें, बाइस फॉर एक्शन और दिस इज बाइस फॉर एनालिसिस। सिक्स सिग्मा में एनालिसिस पर हम जोर देते हैं कि ऑलरेडी फोरकास्ट करेंगे क्वालिटी को कैसे बढ़ाना है। मेथड्स में दोनों में डिफरेंसेस हैं, इसी तरह डिप्लॉयमेंट एंड स्पीड वगैरह में ये डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बेसिक जो डिफरेंस है वो इसकी, लीन में हम जो है अपनी कोशिश ये करते हैं कि हमारी कॉस्ट या वेस्टेज मिनिमम हो, जबकि सिक्स सिग्मा में क्वालिटी इंप्रूव हो और उसको फोरकास्ट करते हुए कि किन चीजों को हमने, किन गलतियों को हमने नहीं होने देना, प्रिवेंशन करनी है तो उससे इम्प्रूवमेंट आएगी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन आए। तो ये दिस इज द डिफरेंस। तो ओवरऑल अगर हम इसे बहुत सिंप्लीफाइड वे में कहें कि सिक्स सिग्मा और लीन में क्या डिफरेंसेस है, तो सिक्स सिग्मा में बेसिकली रिडक्शन इन प्रोसेस वेरिएशन और दूसरी एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल। तो हमारी जो प्रोसेस वेरिएशन है उसको हमने मिनिमाइज करना है, यानी इसको रिड्यूस करना है और कंट्रोल को अपना इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है। तो ये सिक्स सिग्मा का फीचर्स है। जबकि ऑन द अदर हैंड लीन क्या है, इसमें यह है कि जो नॉन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं या प्रोसेसेस हैं उसको हमने रिमूव करना है उसमें से, जिसकी वैल्यू नहीं है, जो हम खाम खाम कर रहे हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना सो दैट कॉस्ट, टाइम और उसके हमने प्रोसेसेस को हमने कम करें। और प्रमोशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड वर्क फ्लो हमारा स्मूथ रहे, बेहतर रहे, छोटी छोटी चीजों पर फोकस करने के बजाय मेन चीजों पर फोकस करना है जो वैल्यू एडिशन देती है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन लीन एंड सिक्स सिग्मा। अब ये इसको जब कंबाइन करते हैं तो ये दोनों चीजें बहरहाल मच बेटर इंप्रूवमेंट की तरफ आती है, तो बेस्ट क्वालिटी हमें मिलती है। तो लीन जो है एम्फेसाइज ऑन द वेस्ट रिडक्शन, तो इससे हमें, सॉरी ये जो है ना बेस्ट क्वालिटी नीचे आ जाएगी। तो सिक्स सिग्मा के साथ ये बेस्ट क्वालिटी प्रोड्यूस होती है, वेयर एज लीन के साथ हमारी ये रिडक्शन इन कॉस्ट एंड डिलीवरी है। तो ये अदरवाइज ये मिस्टेकनली ये आ गई। टू अचीव इट्स गोल्स लीन यूजेस लेस टेक्निकल टूल सच एज काइजन एंड वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअल कंट्रोल्स। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करते हुए हम इसे अपने गोल्स को अचीव करेंगे। लीन, सिक्स सिग्मा और काइजन ये क्या चीजें हैं, तो लीन एम्फोसिस ऑन द वेस्ट रिडक्शन, जैसे कि पिछली स्लाइड में भी बताया था। और सिक्स सिग्मा जो है फोकसेस ऑन वेरिएशन रिडक्शन, तो जो जो वेरिएशन आ रही है उनको हम मिनिमाइज करना है, रिड्यूस करना है।
तो बाकी मजीद कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें काइजन है, कंटिन्यूस कंट्रोल, इसको हम यूज करेंगे। काइजन क्या है? ये एक जापानीज टर्म है मीनिंग द चेंज फॉर द बेटर और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। और सिंपल वर्ड में इसे हम कहते हैं कि ये मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट के प्रोसेस को हम काइजन कहते हैं। तो विच सर्व्स एज द बेसिस फॉर जापानीज बिजनेस फिलोसफी। जापानीज बिजनेस फिलोसफी है भी यही कि हर चीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसको इम्प्रूव करते रहे। हमारा फोकस हर रोज बेहतरी अगर लाए तो डेफिनेटली वी विल इम्प्रूव अ लॉट। तो काइजन को अब हम वर्ड्स में अगर एक्सप्लेन करें तो इट इज कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी। टू बेसिक ऑप्शन इसमें होती है। इसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोग्राम और इनिशिएटिव दैट टीचेस द स्टैटिस्टिकल टूल्स टू प्रैक्टिशनर्स, जो अप्लाई करते हैं, जो जिन्होंने इन चीजों को अप्लाई करना है उनके लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स सिखाती है। और दूसरा क्रिएशन ऑफ सिक्स सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें द प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए। सिक्स मंथ्स का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को डेवलप करें, लोगों को डेवलप करें और उसको अप्लाई करें। तो दिस इज सिक्स सिग्मा। तो ये काइजन की जो दो बेसिक अप्रोचेज हैं। तो काइजन एक अलग प्रोसेस है, इसको भी हम यूज कर सकते, मीन्स के कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, और इसी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को ही हम अपने डीमेक प्रोसेस और दूसरे में देखेंगे। अब उसके साथ साथ जहां जहां इसको इफेक्टिव यूज किया जा सकता है, बहुत से चैलेंजेस भी होते हैं, डिफिकल्टीज भी आती हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। तो किस तरह हमने इनको चैलेंजेस को बेहतर करना है? तो चैलेंजेस सबसे पहले है क्या इन इम्प्लीमेंटिंग द सिक्स सिग्मा? बाइंग इन फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। अब अपर मैनेजमेंट कन्विंस नहीं होती कि इतना पैसा, इतना टाइम और ये ट्रेनिंग्स क्यों की जाए। और फिर अगर उस पर खास तौर पर चेंजेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो क्यों की जाए, तो इसको कन्विंस करना डिफिकल्ट काम होता है। क्योंकि चेंज किसी किस्म की भी हो, हर लेवल पर, ना सिर्फ ये मैनेजमेंट बल्कि लोअर लेवल पर भी एक चेंज जो है ना वो बुरी समझी जाती है। और उसको इट्स डिफिकल्ट टू गेट द पीपल इंटेक्ट फॉर एनी चेंज। दूसरी है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। तो ये दो चैलेंजेस जो है ना वो डिफिकल्ट टास्क है। तो यहाँ पर हमने हमें चैलेंजेस को लेना है, पर मैनेजमेंट को कन्विंस करना है कि इस पर वाकई ट्रेनिंग भी दी जाए, और ट्रेनिंग अल्टीमेटली हो जाएगी तो वो भी मसला हल हो जाएगा। अब लोग भी डेवलप नहीं होना चाहते कि हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, प्रीवियस प्रोसेस में क्या मुश्किलात है, अच्छा खासा चल रहा है हमारा। बट जब ये अप्लाई करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ट्रेनिंग लेंगे और अप्लाई करके रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये फिर सबके लिए बेहतरी होती है। तो ये इसको हम मैं डायग्रामिकली इसको देखते हैं कि किस तरह ये ओवरऑल प्रोसेस को इम्प्रूव किया जाता है। तो सबसे पहले सॉर्ट एंड प्रायोरिटाइजिंग द थिंग्स, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, किन चीजों पर हमने फोकस करना है। तो ये सिर्फ दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं एक फनल टेक्निक है। तो फनल टेक्निक के जरिए हमने अपने इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को इवेल्युएट करना है, और उनके कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसे केपीआईज हम कहते हैं, उन पर हमने फोकस करना है, सो दैट वी कैन इम्प्रूव द प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट इम्प्रूव करनी है। तो इसके साथ साथ फिर डिफरेंट ग्राफिकल डाटा की सूरत में देखना है एंड शेयर विद आवर टीम मेंबर्स। और उसका कंटिन्यूस हमने प्रॉब्लम को या जो भी प्रोग्रेस है ये डाटा को विजिबल बनाना। तो हम अपनी आईज, ईयर और उनका इनपुट्स रखते हुए हमने प्रोसेस को इम्प्रूव करना है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें कैसे होंगी? लोगों के जरिए। तो ये लोगों को इम्प्रूवमेंट, अपनी टीम को डेवलप करना है, टीम को इम्प्रूव करना है, उनकी क्वालिटीज, उनकी ट्रेनिंग के जरिए उनकी क्वालिटीज एनहांस करनी है, सो दैट दे कैन मेक द प्रोसेस इफेक्टिव। अब ये इसको हर लेवल के लोगों को, अपने लोगों टीम को बेहतर बनाने के लिए मैनेजमेंट सपोर्ट की जरूरत है टू अचीव द रिजल्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, इसमें टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी इस्तेमाल करनी है, लोगों को डेवलप किया जाए, फिर उसको प्रोसेसेस को बेहतर किया जाए, उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली कॉल्ड एज सिक्स सिग्मा इंफ्रास्ट्रक्चर।
अप्रोचेस टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिक्स सिग्मा, ये ओवरऑल परफॉर्मेंस है, रिडक्शन इन देयर प्रोसेस वेरिएशन, आइडेंटिफाई रिडक्शन इन फॉल्ट्स एंड इंक्रीज द प्रॉफिट्स, मोरल ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड क्वालिटी। ये सारी चीजें इस इम्प्लीमेंटेशन में ये हमें ये अप्रोचेज हैं जिसकी वजह से हमें बेहतर रिजल्ट्स मिले। अब गोल अलाइनमेंट की बारी आती है, तो जाहिर बात है गोल्स ऑफ द टीम या उस प्रोजेक्ट का गोल्स जो है ना वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करना चाहिए और उसे कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो दो तरह की चेंजेस आती है, हमें एक्सपेक्ट करते हैं, एक रेडिकल चेंजेस अब, और दूसरी है ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। जैसे पहले मैंने बात की थी, हम बेसिक फोकस तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट ही करेंगे कि हम ऑलरेडी जिस प्रोसेस को हम देख रहे हैं उसको किस तरह इम्प्रूव करना है, क्या चीजें फैक्टर्स हैं जो कि इसकी डिटोरिएशन या उसमें फॉल्ट्स एंड डिफेक्ट्स क्रिएट करती हैं। तो उन पैरामीटर्स को हमने मिनिमाइज करना है जिसकी वजह से फॉल्ट्स आ रही हैं। तो अल्टीमेटली दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट और ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट। दूसरा रेडिकल चेंज या फंडामेंटल चेंज है। इसमें ये होता है कि जैसे पुरानी गाड़ी खराब हो गई, अब उसको उसको मैकेनिक के बजाय अ, गाड़ी को चेंज करने की जरूरत है। तो इसी तरह ये है कि जो अगर प्रोसेसेस इतने खराब हो गए कि उनको अब सही करने का उसमें थोड़ी सी चेंजेस से कोई रिजल्ट हमें अच्छे नहीं मिलेंगे, तो बेहतर है उसको फिर डिस्ट्रॉय करके उसको नए प्रोसेस को डेवलप करना चाहिए। तो नए से इसको हम फंडामेंटल चेंज या फिर इसे रेडिकल चेंज कहते हैं। द टोटल चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करना, ये इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो सिक्स सिग्मा दो मेजर इसके इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस ये है। तो ज्यादातर हम इसको सेकंड वन दैट इज ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट को देखेंगे। तो इसको किस तरह लेकर चलेंगे। अब फोर फिलोसफीज ऑफ सिक्स सिग्मा, ये चार चीजें जो नोइंग व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू द कस्टमर, जब तक कस्टमर की हम इवेल्युएट नहीं करेंगे कि या हमें मालूम नहीं होगा कि कस्टमर क्या चाहता है, उसको किन चीजों का वो हमारी प्रोडक्ट की बुरी लगी है और कौन सी वो चीजें चाहता है जो कि कंपटीशन या दूसरी चीजें दे रही है। तो हमें उस पर काम करना चाहिए और वट एवर वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट वो करना चाहिए। तो इससे डेफिनेटली बेहतरी आएगी। तो यही फर्स्ट पॉइंट ऑफ या फिलोसफी ऑफ द सिक्स सिग्मा कह सकते हैं। सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग द डिफेक्ट्स, डिफेक्ट्स को नेग्लिजिबल लेवल तक हमने लेकर जाना है, मीन्स के अश्योर टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट के जो कुछ दे रहे हैं वो फ्लॉलेस है। देन इज टारगेटिंग द मीन, जो हर प्रोसेस को जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि ग्राफिकल फॉर्म में स्टार्ट में दिखाया था कि एक मीन हम अपना पैरामीटर सेट करते हैं कि हमने इस मीन को मेंटेन करना है। तो इससे डेविएशन यकीनन होती है, लेकिन डेविएशन किस हद तक एक्सेप्टेबल है वो हमने टारगेट सेट करना है। तो वो ये चौथा इसका इसकी फिलॉसफी आप कह सकते हैं। तो ये चार चीजों को हम अगर फोकस करते हैं, इन चीजों पर काम करते हैं, तो डेफिनेटली इट विल गिव एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो सिक्स सिग्मा, लीन सिक्स सिग्मा, ये चीज इन चीजों को फोकस करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ फोर फिलॉसफीज ऑफ सिक्स सिग्मा। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स बहुत सारे हैं, हम यहाँ पर जो दो दो मेन टूल्स यूज करेंगे वो क्या है। द टू सिग्मा यूजेस ऑफ statistical tools to run the process. These are DMake approach and SPC approach. DMake is define, measure, analyze, improve, and control. SPC stands for statistical process control. तो स्टेटिस्टिकली प्रोसेस को जब हम कंट्रोल करेंगे, हर डाटा को देखते हुए कि डाटा में वेरिएशन कितनी आ रही है, इसको अपने कंट्रोल में रखेंगे, अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव्ड और मिनिमम वेरिएशंस विल बी देयर इन ओवरऑल, या फॉल्ट्स विल बी मिनिमाइज्ड। तो डीमेक अप्रोच दोबारा से देखते हैं, पहले भी इसका कई दफा जिक्र हुआ। क्या है? डिटेक्ट या डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। डिटेक्ट द प्रॉब्लम, फॉल्ट्स या कॉम्प्लिकेशंस या एक्सपेक्टेड एरर्स क्या हो सकते हैं वो हमने इवेल्युएट करने, डिटेक्ट करने या आइडेंटिफाई करने। उसके बाद देखना ये है कि मैयर,
यानी उनको मेजर करना है किस हद तक है ये, किस हद तक ये एरर्स होते हैं, और उसको हमने किस तरह पर, अगर मेजरेबल होंगे तो हम उसको रिडक्शन हमें वाजे तौर पर नजर आएगी, मेजरेबल या विजिबल या जो रिडक्शन है वो नजर आएगी। तो एनालाइज का मतलब है कि हमने एनालाइज करना है उसको, उसको डेप्थ में जाना है, क्या क्या उसके कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम के जरिए या फिश बोन एनालिसिस के जरिए किस तरह हम उसको उसकी देखेंगे कि प्रॉब्लम्स है क्या और किस तरह हम उसे इम्प्रूव कर कंट्रोल कर सकते हैं। जब इसका हम इवेल्युएट कर लेंगे तो डेफिनेटली उन चीजों को फोकस करते हुए इम्प्रूव करेंगे, और अल्टीमेटली वंस इट इज इम्प्रूव तो उसे कंटिन्यू रखेंगे कि ये इन चीजों से इम्प्रूवमेंट आई है, तो ये कंट्रोल फैक्टर्स है हमारे। तो इसको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की प्रोसेस है। आगे आ जाते हैं हम डीमेक प्रोसेस को मजीद, इसको अगर डिफाइन किया जाए तो डी फॉर डिफाइन मींस डिफाइन द प्रॉब्लम एंड द ऑब्जेक्टिव्स। हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या अचीवमेंट करना चाह रहे हैं, हमारे जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच प्रोसेस इवन वो क्या है। तो उसमें की पैरामीटर्स पर हम इवेल्युएट करेंगे कि किन चीजों पर हमने फोकस करना है और किस हद तक उसे अपने डाटा को कंट्रोल करना है। तो मैयर इन्हीं चीजों को मैयरेबल बनाना, व्हाट डू वी नीड टू इम्प्रूव, क्या चीज हमने इम्प्रूव करना है। तो और क्या जो इम्प्रूवमेंट हम करना चाहते हैं जिन चीजों में वो मैयर भी की जा सकती है, तो मैयरेबल फॉर्म में उसको लेकर आना है डाटा को, और उसको फिर कंपेयर करना है विद आवर एक्चुअल परफॉर्मेंस। नंबर 3 एनालाइज है। एनालाइज द प्रोसेस, डिफाइन द फैक्टर ऑफ इन्फ्लुएंस, कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसको एनालाइज करना है और किस तरीके से हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ये हमने वो तरीके निकालने हैं और उस तरीकों को इस्तेमाल करते हुए इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है। तो इम्प्रूवमेंट मीन आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट द इम्प्रूवमेंट्स। तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है, तो आफ्टर एनालिसिस के क्या वो तरीके हैं जिससे इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है। जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो अल्टीमेटली बेटरमेंट विल बी देयर, और विजिबल अगर बेटरमेंट है तो उसको कंट्रोल रखना है, एंड एश्योर दैट द इम्प्रूवमेंट्स विल सस्टेन, कि आगे भी इसी तरह इस इम्प्रूवमेंट को हम बरकरार रखेंगे। अब ये चीजें आइडेंटिफाई हो गई कि इनसे सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन प्रॉब्लम है या एरर्स हैं या फॉल्ट्स हैं, तो उसको हमने मेंटेन रखना है। तो ये ओवरऑल डीमेक रोड मैप है। अब एसपीसी दैट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है, ये इसकी अप्रोच क्या है, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड एज स्टैंडर्ड वेरिएशन डेविएशन। तो इसमें हम किस तरह का स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल है ग्राफिकल फॉर्म में, और सब अपने जो एक सर्टन लिमिट्स है, अपर एंड लोअर लिमिट्स को हम देखते हैं कि किस लिमिट में हमने रहना है। अब इट डजेंट मीन कि हम लिमिट्स के एंड पर ही काम करें, नो। कोशिश यही होनी चाहिए कि मीन पर फोकस, ज्यादातर हमारी जो जो प्रोसेस है वो मीन पर रहे, लेकिन कुछ नेग्लिजिबल थिंग्स अगर एक्सट्रीम पर भी जाती है, अपर या लोअर लिमिट्स पर के करीब करीब जाती है, क्रॉस ना करें बस, तो वो एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर ये जो है अपर अपर स्पेस एंड लोअर स्पेस, तो अपर कंट्रोल लिमिट एंड लोअर कंट्रोल लिमिट। तो इसके बाहर अगर हम जाते हैं तो अपर स्पेस स्पेसिफिकेशन और लोअर स्पेसिफिकेशन, तो इससे हम ये अवॉइड करना चाहिए। तो रेड लाइन से इसे बताया। क्वालिटी मेजरमेंट्स ऑफ सिक्स सिग्मा is to establish the good process control and avoid defects, definitely ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि दो चीजें किन चीजों पर हमने करना है, प्रोसेस कंट्रोल करना है और डिफेक्ट्स को हमने अवॉइड करना है। There is the use of standard deviations to calculate the potential effectiveness and variation of the process। हमने कैलकुलेट करना है कि पोटेंशियल इफेक्टिवनेस कितनी होगी, उसको इम्प्रूव करना है, और वेरिएशन कितनी हो सकती है तो हमने उसे कंट्रोल करना है। तो ये इन दोनों चीजों के जरिए से हम इसे प्रोसेस कंट्रोल और स्टैंडर्ड डेविएशन के जरिए हम अपने ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, मेजर करेंगे इन दिस सिक्स सिग्मा प्रोसेस। ये कंप्लीट डिफरेंसेस है, यू कैन स्टॉप एंड स्टडी इट, रीड इट दीज फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अब जो आ जाते हैं कि डीमेक के साथ डीएमए डीवी अप्रोच भी है। तो स्टार्ट में भी डिस्कस हुआ था, जब डीमेक की बात हुई थी तो डीएमए डीवी भी अप्रोच आई थी। डीमेक है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, जबकि डीएमए डीवी जो अगर कोई चीज जिस तरह कोई चीज बिल्कुल खराब हो जाती है, कोई जो प्रोसेस सही रहते ही नहीं है, उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, तो वहां पर उनको न्यू प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो नए प्रोजेक्ट डेवलप करने हैं, प्रोसेसेस डेवलप करने हैं। तो इसको हम DMADV कहते हैं। डीएमए वो तीन प्रोसेस वही है, डिफाइन, मेजर, एनालाइज। लेकिन आखिर में जो डी एंड बी है वो चेंज, आगे देखते हैं कि रोल्स, और उसके साथ साथ इन अप्रोचेस के साथ रोल्स इन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हम देखें। तो ये इसके आउटकम्स हैं कि क्या हम इसमें लेना चाहते हैं। 5 phases of DMAIC: define, measure, analyze, improve and control. It can also be incorporated, for example, lean। lean में के साथ इसको incorporate करते हैं तो lean सिक्स सिग्मा। अब दोबारा से हम देखते हैं कि डिफाइन मीन के प्रोजेक्ट चार्टर हमने बनाना है, वॉइस ऑफ द कस्टमर, एनालिटिकल एनालिसिस टू फुलफिल द प्रोसेस। तो ये चीजें जब हम देखते हैं तो यकीनन ये अपने कस्टमर नीड के मुताबिक हमने एक एक पूरा चार्टर बनाया जाता है, विच इज वॉइस ऑफ द कस्टमर, के कस्टमर क्या चाहता है हमारी प्रोडक्ट। देन मैयर, डिफाइन के बाद मैयर होता है, तो रिकॉर्ड द एक्टिविटीज, एनालाइज कैपेबिलिटी एंड पेरेटो चार्ट टू मैयर द थिंग्स। एनालाइज उन्हीं मैयरेबल जो एक्टिविटीज है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जो इसके इफेक्ट्स हैं, इन सबको हमने एनालाइज करना है और रूट कॉज एनालिसिस करनी है थ्रू फिश बोन एनालिसिस एंड फिश बोन डायग्राम और रूट कॉज एनालिसिस। इसी तरह FMAE, फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये भी एक और मल्टीवेरिएट चार्ट वगैरह यूज करते हुए हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम किन एरर्स की वजह से होता है, उन एरर्स को किस तरह हमने रिड्यूस करना है मेजरेबल फॉर्म में। और डेफिनेटली अगर उसको उन चीजों को किस तरीके से जो इम्प्रूव करनी है इम्प्लीमेंट करेंगे तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इम्प्रूवमेंट इज टू एड्रेस एंड एलिमिनेट द रूट कॉजेस। इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इसके एग्जांपल में आ जाते हैं, DOE कहलाता है, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। और इसी तरह काइजन इवेंट्स है, इंट्रोड्यूसेस द क्विक चेंजेस इन इट एज इट फोकसेस इन नैरो प्रोजेक्ट। तो काइजन जो है ना, वो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको उनके छोटे छोटे डेली बेसिस पर इम्प्रूवमेंट हम लाते हुए उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। और लास्ट में अगर एक दफा इम्प्रूवमेंट जिन चीजों से आती है उसको हमने सस्टेन रखना है और इसको हमने आगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की तरफ जारी रहना है। अब ये हम एक नजर देखते हैं फिश बोन डायग्राम या कॉज एंड इफेक्ट्स डायग्राम कहते हैं इसे। तो ये फिश बोन इसलिए कहते हैं कि ये एक मछली के कांटे की तरह है। तो यू कैन सी कि मैन, मशीन, मटेरियल एंड मेथड, इन सब के अलग-अलग हमने कॉजेज देखनी है, किन किन कॉजेज की वजह से ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम और इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये जिस वक्त हम इवेल्युएट कर लेंगे तो डेफिनेटली, अगर पहले बहुत ज्यादा कॉजेज भी है तो सब कॉजेज को हमने इफेक्ट एक ही दफा में इसको एलिमिनेट नहीं करना। एक हम देखेंगे, इनमें से फिर प्रायोरिटाइज करेंगे, एक दो चीजों को लेकर चलना है और उनको हम रिड्यूस करेंगे, उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉजेज को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो अल्टीमेटली जो इफेक्ट है, ये बेसिकली जो जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव। तो इसको हम फिश बोन डायग्राम कहते हैं, क्योंकि ये फिश के कांटे की तरह होती है। ये सिर्फ ये चंद नहीं, ये बहुत पीछे तक आगे ये इसका ये टेल जा सकती है। दिस इज कॉल्ड एज फिश बोन डायग्राम। अब इसमें बहुत से और टेक्निक्स हैं जिसको हम साथ साथ यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट आपको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। काइजन अप्रोच है, दैट इज लीन मेथोडोलॉजी फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट।
इसी तरह 5S सिस्टम है, दिस इज इम्पोर्टेंट, इसको भी आगे दिखाएंगे। लीन मेथोडोलॉजी ऑन वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउस कीपिंग है। तो 5S सिस्टम आगे मजीद हम देखते हैं। सिक्स सिग्मा एनालिटिकल टूल्स सच एज कंट्रोल चार्ट्स, इसमें 7 बेसिक क्वालिटी कंट्रोल है, 7 क्यूसी टूल्स हम इसे कहते हैं। ये 5S ऑफ सिक्स सिग्मा, जिसमें सॉर्ट, स्ट्रेटन, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन, ये बहुत जरूरी है। ये 5S को अगर हम रखेंगे, सबसे पहले सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स देयर, देन स्ट्रेटन, उसको सीधा करेंगे, यानी कि उनको जो प्रॉब्लम्स को रिमूव करेंगे, और फिर उसको मजीद बेहतरी इसको लाने की कोशिश करेंगे, दैट इज शाइन, स्टैंडर्डाइज, और हमेशा के लिए उसको हर उसके प्रोसेस में, हर जो प्रोडक्ट में इसको मेंटेन रखना है। देन इज सस्टेन, तो ये इसको मेंटेन, इन सारे प्रोसेसेस को हमने कंटिन्यू करना है। तो ये 5S सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और सिस्टम है कि मिस्टेक को रिमूव कैसे किया जा सकता है, इसे पोका योके या मिस्टेक प्रूफिंग कह सकते हैं। अब आप इसमें देखिएगा कि ये एक ऐसा स्लॉट बना दी गई है कि कोई दूसरा स्विच इस पर नहीं लग सकता। आपने देखा होगा कंप्यूटर में मुख्तलिफ जो स्लॉट्स हैं उसके मुख्तलिफ साइज और मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, सो दैट यूएसबी ड्राइव जहाँ पर लगानी है वहां पर कोई दूसरी चीज ना लग जाए, दूसरी कोई केबल ना लगे, पावर की बिल्कुल सेपरेट होती है, अदरवाइज पावर का किसी भी जगह पर अगर लग जाए तो बस समझेंगे वो कंप्यूटर हमारा गया। तो इन चीजों का ना इम्प्रूवमेंट इसी तरह लाई जाती है कि कुछ चीजें हम अपना प्रोसेस इम्प्रूव, हम अपनी समझदारी से कि भी किन चीजों को अवॉइड करना है, लेकिन लेकिन अगर हम कोई टेक्निक्स ऐसी यूज कर लें कि वो प्रॉब्लम हो ही ना सके, वो पॉसिबल ही नहीं है, तो इससे ऑटोमेटिकली हमारी इंप्रूवमेंट आ जाती है, हमारी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जिससे मिसाल के तौर पर ऑफ एंड ऑन बटन रखने की बजाय हम उसका सिस्टम ऐसा रख लें कि उसे जब तक प्लग इन या कोई ऐसा कोई टूल या कोई खास बंदा उन्हें दूसरे बटनों से हटकर मतलब रखा जाए, और बहुत स्पेसिफिक जगह पर, जिसको जहाँ पर पावर वेरिएशन वगैरह एकदम ना आए, तो गलती से गलती होने के इम्कान कम करने के लिए स्पेसिफिक टूल्स यूज किए जाते हैं। इसे हम मिस्टेक प्रूफिंग या पोका यूके भी कहते हैं। अब असल चीज जो है ना, प्रोजेक्ट चार्ट, हम ये सारी चीजें यूज करते हुए खासतौर पर डीबेक प्रोसेस को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आप बनाइएगा भी, और इसको अपने अपने प्रोसेसेस के हिसाब से, इंडिविजुअल प्रोसेसेस, आप एक प्रोडक्ट अगर बन रही है तो उसके पीछे बहुत से प्रोसेसेस हैं, हर प्रोसेस के लिए आप कोशिश करें बनाने की, और जहां पर जरूरत होगी उसको फिर इम्प्लीमेंट करें। सॉरी। तो इसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट नेम है, उसके बाद बिजनेस केस है। मिसाल के तौर पर प्रोजेक्ट नेम हमारा है टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, या किस प्रोसेस को, अगर इंडिविजुअल प्रोसेसेस हैं तो वहां पर हमने क्या किस तरह रिडक्शन करनी है, या क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करना है, क्या चीज। तो हमारा ऑब्जेक्टिव या प्रोजेक्ट नेम देना है। फिर बिजनेस केस क्या है, कैसे हमने इम्प्रूव है, किन चीजों को फोकस करके करके हमने बेहतरी लानी है। देन इज द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी, ये चार चीजें हमने इवेल्युएट करनी है। प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी क्या है, किन चीजों को हम फोकस करें कि हमारी प्रॉब्लम कम होंगी और अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए बेहतर होंगी। इसी तरह गोल क्या है, डिफरेंट गोल्स, अगर सेपरेट गोल्स, नंबर ऑफ गोल्स हम रखते हैं, विच शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड एंड रिजल्ट बाउंड। तो ये हमने अपने गोल सेट करने हैं कि किन चीजों को कैसे और किस वक्त करना है। इसके बाद स्कोप, कंस्ट्रेंट्स एंड assumptions, आपने ये देखना है कि इस प्रोसेस को जो अब आप करने जा रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आपने लिया है उसमें क्या प्रॉब्लम्स क्या है, उसका स्कोप क्या है, कि हम किस कहाँ तक अप्लाई करेंगे, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे और कैसे किया जाएगा। तो ये सारे, और उसके एजम्पशन, उसमें प्लसेस माइनसेस क्या हो सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर डिफाइन करेंगे।
और उसके बाद टीम मेंबर्स यहाँ पर लिखते हैं कि कौन कौन लोग हमारी टीम में होगा और उसका क्या रोल। ये उसका टाइम फ्रेम सेट करना है। लास्ट में हम उसका डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, ये कौन से चीजें कब करनी है, उनके डेट्स यहाँ पर लिखे, टारगेट डेट और एक्चुअल डेट। क्या वो हमारे एक्चुअल डेट और वो जब हम लेकर चलेंगे तो मीन्स कि हम क्या अपने टारगेट पर को अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये अपने साइन और अप्रूव बाय योर सुपरवाइजर, ये होगा। अब 6 मेन एलिमेंट्स ऑफ सिक्स सिग्मा चार्ट में क्या है। बिजनेस केस है, उन्हीं चीजों को दोबारा डिफाइन। द बिजनेस केस डिस्क्राइब व्हाई द प्रोजेक्ट इज इम्पोर्टेंट टू टू द कंपनी, कि इसका अहमियत क्यों है, ये हम क्यों करने जा रहे हैं, क्या उससे बेहतरी आएगी, उसके उससे कंपनी को मॉनेटरी बेनिफिट्स या नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी इवन क्या मिलेंगे और उसका क्या फायदा होगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये बकायदा तौर पर हमने प्रॉब्लम को बताना है कि किस किस्म की प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही है जिसकी वजह से हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। गोल स्टेटमेंट, तो इसको हम कैसे हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमारा गोल क्या होगा, किस हद तक इम्प्रूवमेंट लाएंगे। और ये आगे स्कोप स्टेटमेंट, टाइमलाइन और टीम मेंबर्स डिफाइन करना जरूरी है। तो ये सारे उससे लास्ट चार्टर में ये चीजें दी हुई हैं। अब डीमेक और डीएम एंड डीवी में दोनों में डिफरेंस क्या है। द कंपैरिजन बिटवीन डीमेक एंड डीएमडीवी, द DMADV focuses on the development of new products और services। अगर एक प्रोसेस है वो बिल्कुल बेकार हो गया, वो हम इम्प्रूव कर ही नहीं सकते, तो बेहतर है कि न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज का ये प्रोसेस पूरा डेवलप किया जाए। तो इसे DMADV कहते हैं। जबकि DMAIC, डीमेक जो है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू स्ट्रेटेजी, उसमें स्ट्रेटेजीज को हमने चेंज करना है, नॉट द प्रोसेस चेंज। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है। द ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग मोस्टली फोकसेस ऑन डीमेक अप्रोच, ज्यादातर डीमेक अप्रोच ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा है उसका अगर ये DMADV ही यूज करना है तो फिर उसमें एक बिल्कुल नई टीम और एक्सपर्ट्स और ये चीज बनेगी, उसमें एग्जिस्टिंग लोग हो सकते हैं शामिल ही ना हो। DMADV अप्रोच जो है, ये प्रोसेस टू बी रीडिजाइन कंप्लीटली, इसको नए सिरे से पूरा बनाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अब DMADV stands for DMADV similar with the DMAC in first three aspects, that is detect, measure and analyze। लेकिन आखिर में जो है ना, डिजाइन एंड वेरिफिकेशन, ये दो डिफरेंसेस है इसके। तो पूरा एक नया, जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई एनालाइज कर लेते हैं फर्स्ट 3 स्टेप तक, तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट यहाँ पर फायदा नहीं है, किस किस चीज को सही करें, इतनी प्रॉब्लम्स है कि इसको इम्प्रूव नहीं किया जाता। तो वहां पर ये सिक्स सिग्मा या डीमेक प्रोसेस के ये स्कोप से निकल जाते हैं। तो वहां पर डिजाइन एंड वेरिफिकेशन जरूरी होती है। रीडिजाइन करेंगे, एक नया प्रोसेस डेवलप, न्यू मशीनरी, मे बी न्यू पीपल, न्यू सेटअप सारा बनाकर फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है, क्या वो सही चीजें आई कि नहीं आई, और उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये बाकी मजीद आगे डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन फ्रेमवर्क है। तो DMADV जो कि कंप्लीटली रिस्ट्रक्चरिंग इज रिक्वायर्ड इन DMADV। तो डिफरेंसेस स्टेप्स क्या है। लास्ट 2 स्टेप्स जिसमें डिजाइन एंड वेरीफाई है वो चेंज होते हैं। तो ये दोनों के स्टेप्स में चेंजेस हैं। एक करेक्शन है, एक प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन, डीएमए डीमेक जो फोकसेस ऑन द करेक्शन, ये कुछ चीजें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको ठीक करना है। लेकिन DMADV है वो एम्फसाइज ऑन द प्रिवेंशन, कि आप उसके ये उनको चीजों को खत्म कर दें, नए सिरे से मतलब उसको करना, सो दैट प्रिवेंट द दीज प्रॉब्लम्स। तो यूज ऑफ क्वांटिटेटिव, इसके अलावा डिफरेंसेस जो आए थे, यूज ऑफ क्वांटिटेटिव टूल्स वर्सेस क्वालिटेटिव टूल्स। तो ये इसका फोकस का डिफरेंस आ जाता है। इसमें देखा जाए तो डीमेक मेक्स यूज ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो डीमेक में जो क्वांटिटेटिव हम इम्प्रूवमेंट ला देते हैं और स्टैटिस्टिकल टूल्स को यूज करते हुए उसको बेहतरी करते हैं। जबकि वाइल द DMADV मेक्स द क्वालिटेटिव टूल्स, उसका
अब वो क्वालिटी बिल्कुल ही खराब है, तो उसको नए सिरे से उसको इम्प्रूव करना है, कि अब इसको एक नई चीज लेकर आनी। डिफरेंसेस फोकस मजीद देखें तो ये क्या है, तो ये सिर्फ एक ला जो कि फ्यू क्यूटीसी पैरामीटर्स को फोकस करता है, जबकि डीएमए डीवी फोकसेस ऑन ऑल। डिफरेंसेस इन अप्रोच है। एक डीएमए मेक में जो है ना वो वेरिएशन को रिडक्शन की जाती है, जबकि डीएमए डीवी इंश्योर्स द प्रोसेस राइट फ्रॉम द स्टार्ट, नए सिरे से इसका काम किया जाता है। ड्यूरेशन में डीमेक जो है शॉर्ट टर्म है, जबकि डीएमए डीवी है ये इट टेक्स मोर टाइम टू कंप्लीट। तो ये एक नए सिरे से चूंकि करना है, तो इसका फिर वो टाइम फ्रेम ज्यादा होता है एज कम्पेयर विद डीमेक प्रोसेस। अब इसमें डिफरेंट जस्ट जो बेल्ट्स है और उनके रोल्स है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अगर नीचे से हम स्टार्ट करें तो वाइट बेल्ट जो कि हमारा इस आज का जो ये ट्रेनिंग है, दैट इज द बेसिक सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट्स बताए, इसकी जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वो आगे फिर दूसरी बेल्ट्स पे आती है। येलो बेल्ट है इवेल्युएट्स द प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ग्रीन बेल्ट डेटा कलेक्शन प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस हम डिजाइन करेंगे हाउ टू इम्प्रूव दिस थिंग। ब्लैक बेल्ट लीड्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग। और मास्टर ब्लैक बेल्ट ट्रेनिंग टू ब्लैक बेल्ट एंड ग्रीन बेल्ट्स। तो जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सारे वो लोग जो होगा होगा या होंगे वो मास्टर ब्लैक बेल्ट हो। तो इसमें इन सारे प्रोसेसेस के जरिए इसमें ग्रीन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट ये एक्सपर्ट्स हैं किसी हद तक, जबकि येलो बेल्ट वाले ये इसमें तो ये वन बाय वन इनको ऊपर ले जाते तो लास्ट तक आते हुए एक्सपर्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम जो अभी फिलहाल हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद जब हम एक्चुअल प्रोसेस को यूज करें तो वो फिर मजीद उसके हायर लेवल्स के बेल्ट्स मिलती रही। एक और चीज है, ब्राउन बेल्ट भी कई जगह कहा जाता है। तो ये इसको यहाँ पर जो है ये ग्रीन बेल्ट हैज पास द ब्लैक बेल्ट। तो ये उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी ब्लैक बेल्ट या उसके जो करीब करीब होते हैं, कि उसे ब्लैक बेल्ट के करीब करीब होते हैं, उसको ग्रे या ब्राउन बेल्ट भी कहा जाता है। तो ग्रीन बेल्ट तो ये होते हैं, लेकिन ब्लैक बेल्ट भी ये पास कर चुके होते हैं। तो ये मुख्तलिफ मतलब ये सारे लेवल्स हैं, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, ब्लैक बेल्ट एंड मास्टर ब्लैक बेल्ट। तो ये सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट चाहिए होती है। तो इसी तरह दोबारा आप देखिए कि इसमें डिफरेंट सर्टिफिकेशन है, इसी तरह बेल्ट्स के हिसाब से। तो अब आपका असल प्लान जो है ना वो यहाँ पर बनना जरूरी है। प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी, गोल, स्कोप, कंस्ट्रेंट्स, टीम वर्क, जैसे कि चार्टर दिखाया होता है, तो वहां पर आपने ये सारा कुछ कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल अबाउट सिक्स सिग्मा। आई होप कि यू विल हैव अंडरस्टूड द डिफरेंट टेक्निक्स एंड जो इसमें कॉन्सेप्ट्स है ये क्लियर है। नो, जब एक दफा क्लियर हो जाए तो उसको अपने अपने वर्क एनवायरनमेंट के मुताबिक इसे यूज करने की, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश है। इट विल गिव द क्वालिटी मेडिसिन। तो आपके जो जो प्रोसेस है वो बेहतर होंगे और अल्टीमेटली प्रोडक्ट विल बी इम्प्रूव। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।